हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईएसआर के बारे में। एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म ईएसआर कहते हैं हम इसको। ईएसआर क्या होता है, ईएसआर का टेस्ट कैसे होता है और ईएसआर अगर बढ़ जाए तब क्या होगा, और ईएसआर बढ़ने या घटने के नुकसान और फ़ायदे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ईएसआर के जो दो मेथड होते हैं, विंड्रॉप और वेस्टर्न ग्रीन, तो वो टेस्ट कैसे किया जाता है वो सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे फर्स्ट ईएसआर क्या होता है। ईएसआर या एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट वह रेट है जिसमें एरिथ्रोसाइट एक एंटीकोएगुलेंट ब्लड्स को सेटल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईएसआर बढ़ने का क्या मतलब है। ईएसआर बढ़ने का मतलब होता है, अगर पेशेंट का ईएसआर ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ तो नहीं है, या फिर पेशेंट का वायरल फीवर्स में भी ईएसआर बढ़ जाता है मोस्टली। और पेशेंट को अगर कोई जख्म हो गया है, जिसम में घाव हो गया है, उसका भी ईएसआर बढ़ जाता है। पेशेंट अनेमिक हो उस कंडीशन में भी ईएसआर बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया हो ब्लड में, या फिर कुछ बॉडी में एलर्जी हो गई हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट का ईएसआर बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ईएसआर करने से हमें क्या जानकारी मिलती है या हमें ईएसआर क्यों करना चाहिए। तो ईएसआर करने से हमें पेशेंट का ये पता चलता है पेशेंट को कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ तो है या नहीं है। इस चीज़ के लिए हम ईएसआर टेस्ट करते हैं। और ईएसआर की एक नॉर्मल रेंज, एक अडल्ट मेल के लिए जो नॉर्मल रेंज होती है वो 15 से 20 तक मिलीमीटर पर आवर्स होती है। और एक फीमेल के लिए ईएसआर की नॉर्मल रेंज 20 से 30 तक मिलीमीटर पर आवर्स होती है। और वही हम एक बच्चे की नॉर्मल रेंज देखी जाए अगर ईएसआर की, तो बच्चे की 3 से 15 तक नॉर्मल रेंज होती है। 3 से 15 तक बच्चे की नॉर्मल रेंज होती है मिलीमीटर पर आवर्स। उसके बाद हम देखेंगे ईएसआर बढ़ने का क्या मतलब है। ईएसआर बढ़ने का मतलब होता है, अगर पेशेंट का ईएसआर ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कोई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ तो नहीं है, या फिर पेशेंट का वायरल फीवर्स में भी ईएसआर बढ़ जाता है मोस्टली। और पेशेंट को अगर कोई जख्म हो गया है, जिसम में घाव हो गया है, उसका भी ईएसआर बढ़ जाता है। पेशेंट अनेमिक हो उस कंडीशन में भी ईएसआर बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो गया हो ब्लड में, या फिर कुछ बॉडी में एलर्जी हो गई हो, उस कंडीशन में भी पेशेंट का ईएसआर बढ़ जाता है। अगर पेशेंट का ईएसआर ज़्यादा हाई आता हो तब डॉक्टर और आगे कौन से टेस्ट करने के लिए रेफ़र करता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मोस्टली मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए रेफ़र करेंगे, और चेस्ट एक्सरे के लिए ईएसआर जब ज़्यादा बड़ा होता है तब रेफ़र करते हैं। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है फिर भी उनका हाई ईएसआर होता है। तो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे ईएसआर हाई मिलेगा, और एक मेंस्ट्रुअल के टाइम पे ईएसआर हाई होता है। उसके बाद कुछ पेशेंट की एज बढ़ जाती है, ज़्यादा एज होने के बाद भी कुछ कंडीशंस में ईएसआर इनका एक नॉर्मल हेल्थ, मतलब उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है, बट हमारी रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें हाई आता है। तो उम्र के साथ भी हमारा ईएसआर बढ़ जाता है, बट वो हमारा नॉर्मल हम काउंट करते हैं। क्या दवा खाना से ईएसआर पे असर पड़ता है, ये कुछ मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन था मुझसे लास्ट टाइम। तो जी हाँ, दवा खाने से भी हमारे ईएसआर पे असर पड़ता है। जैसे अगर पेशेंट विटामिन ए की टेबलेट्स ले रहा है तब उसका ईएसआर बड़ा आ सकता है। पेशेंट अगर कॉन्ट्रोसेप्टिक की पिल्स ले रहा है उस कंडीशन में भी ईएसआर बड़ा आ सकता है। और पेशेंट अगर मिथाइल डोपा टेबलेट खा रहा है तब उस कंडीशन में भी हमारा ईएसआर बढ़ा होता है। अगर पेशेंट एस्प्रिन या स्टेरॉइड ले रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट का ईएसआर है वो कम हो जाता है, ईएसआर घट जाता है इन दवाओं से। ईएसआर टेस्ट कैसे किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ईएसआर टेस्ट के लिए हमें एडीडीए सैंपल लेना होता है जो हम पेशेंट के हाथ से लेते हैं। ईएसआर दो मेथड से किया जाता है, एक होता है वेस्टर्न ग्रीन और एक होता है विंड्रॉप। वेस्टर्न ग्रीन मेथड से अगर हम ईएसआर करें तो हमें कैसा करना चाहिए? वेस्टर्न ग्रीन
मेथड के लिए हमें एक कांच की ट्यूब होती है जो हमारी वेस्टर्न ग्रीन ईएसआर ट्यूब नाम से जाना जाता है। उस ट्यूब में हम नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर एक पिपेट से या टिप से ब्लड को फिल कर देते हैं और ब्लड को फिल करने के बाद 1 घंटे के लिए रख देते हैं। आफ्टर देन 1 घंटे के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ तक वो ट्यूब पे मार्क होता है अप टू ज़ीरो। तो जहाँ वो मार्क पे आके रुक जाता है, सेटलमेंट हो जाता है प्लाज्मा ऊपर और आरबीसी के सेल नीचे, तो जो आरबीसी की लेयर होती है हम वहाँ से उसको काउंट कर लेते हैं। एक ये होता है हमारा वेस्टर्न ग्रीन। उसके बाद आता है हमारा विंट्रॉप ट्यूब मेथड। तो विंट्रॉप ट्यूब मेथड से हम ईएसआर करते हैं। एक हमारी विंट्रॉप कांच की ट्यूब होती है जिसमें हमारा अप टू ज़ीरो मार्क होता है। उसमें हम ब्लड फिल करके 3000 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब हम 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारी कांच की ट्यूब होती है वेस्ट विंट्रॉप वाली, उसमें 3 लेयर्स जम जाती हैं। अपर लेयर में हमारा प्लाज्मा होता है, मिडल लेयर में हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बफी कोड के रूप में आ जाते हैं, और लास्ट वाली लेयर में हमारा आरबीसी सेटलमेंट हो जाता है। तो जो हमारी आरबीसी की अपर लेयर होती है वहाँ से हम उसको काउंट करते हैं, जो हमारी ट्यूब पे मार्क होता है अप टू ज़ीरो से। 0, 10, 5, 20, 30, 50 ऐसे हमारे मार्क होते हैं, उससे हम काउंट करके ये सारी चीज़ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको ईएसआर एक्सप्लेन किया, ईएसआर की डिसीज़ क्या होती है, किस में बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, ये टेस्ट के कौन से मेथड होते हैं और कैसा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।